एक छोटा सा शहर है जिसमें जयशंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 50 साल प्लस थी। इस शहर में उसकी एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में सैकड़ों वर्कर काम करते थे। उसमें एक वर्कर था जिसका नाम प्रमोद था। प्रमोद बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करता था। जयशंकर भी उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसको बहुत मानते थे और उसके साथ बेटे जैसा व्यवहार रखते थे। एक दिन सेठ ने प्रमोद को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा, बेटा प्रमोद, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी कामनी की गाड़ी का ड्राइवर बनाता हूँ। तुम मेरी बेटी कामनी को रोज सुबह कॉलेज ले जाना और ले आना। प्रमोद बोला, ठीक है मालिक। प्रमोद प्रतिदिन कामनी को कॉलेज ले जाता और ले आता। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। एक दिन सेठ जयशंकर को किसी काम से 15 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था। सेठ प्रमोद से कहते हैं, सबका अच्छे से ध्यान रखना। प्रमोद बोला, ठीक है मालिक। सेठ जी चले जाते हैं। कॉलेज के अलावा और भी कहीं जाना होता तो कामनी प्रमोद के साथ जाती। घूमने जाती तो प्रमोद को साथ ले जाती। दोनों में बहुत सारी बातें हुआ करती हैं। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। कामनी और प्रमोद अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से करते और हंसी मजाक भी किया करते हैं। एक दिन कामनी की माँ कहीं गई थी। घर में कामनी और प्रमोद थे। उन दोनों को एक दूसरे से बातों बातों में इतना खिंचाव हो जाता है कि वह दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जब भी दोनों को मौका मिलता है वे अपने प्रेम प्रसंग में डूब जाते हैं। एक दिन दोनों संबंध बना रहे थे, तभी कामनी की माँ देख लेती है। प्रमोद अपने रूम पर चला जाता है और कामनी की माँ कामनी को बहुत डांटती है। कुछ दिनों के बाद सेठ जयशंकर घर वापस आते हैं तो कामनी की माँ उनसे सारी बात बताती है। सेठ मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। सेठ जयशंकर प्रमोद को बुलाते हैं। प्रमोद सेठ जी के घर आता है। वह काफ़ी डरा हुआ होता है और डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह आते ही सेठ जयशंकर के पैरों में गिरकर कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। सेठ मुस्कुराते हुए बोले, प्रमोद बेटा उठो और सोफे पर बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपनी बेटी कामनी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत एक दिन मुझसे भी आगे तुमको ले जाएगी। मुझे तुम्हारे जैसा ही दामाद चाहिए था, लेकिन उस समय मैं अपनी बेटी से कहता तो वह एक नौकर से शादी कभी नहीं करती। इसलिए मैंने उसका ड्राइवर तुमको बनाया ताकि तुम दोनों नज़दीक हो सको। यह सब सुनकर प्रमोद के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कामनी भी काफ़ी खुश थी और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति अगर अपनी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करता है तो उसे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सगे संबंधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।